बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव के एक बगीचे में एक कुआं था। कोई भी व्यक्ति उस कुएं के पानी का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाँ, कभी कभी उस राह से गुजरते हुए राहगीर उस कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लिया करते थे। एक दिन उस कुएं में एक अजीब घटना घटी। जब उस गांव के दो लोग वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें कुएं से कुछ आवाज आती है। उन्हें इस तरह की आवाज आती है मानो कुएं में कोई लोटा डुबा रहा हो। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, रामू भैया, ऐसा लग रहा है कुएं में कोई है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, चलो चलकर देखते हैं। पहला मना करता है, लेकिन दूसरा कहता है, अरे अपने गांव का कुआं है, चलो चलकर देखते हैं। फिर जैसे ही कुएं के पास जाता है, एक भयानक हाथ आकर उसे कुएं में खींच लेता है। पहला व्यक्ति भागता हुआ कुएं के पास पहुंचता है, लेकिन उसे रामू कुएं में कहीं दिखाई नहीं देता। तो वे भागते हुए ये बात गांव में बता देता है। गांव के सभी लोग मिलकर रामू को ढूंढने आते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ना तो उन्हें रामू मिलता है और ना ही रामू की लाश। इस घटना को कुछ समय ही हुआ था कि उस कुएं में एक और घटना घटित हो जाती है। गांव के कुछ बच्चे उस बगीचे के आसपास खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे वहीं से जा भी रहे थे। तभी उन बच्चों को फिर से आवाज आती है, जिससे फिर से मानो कुएं में कोई लोटा डुबा रहा हो। उनमें से एक बच्चा कहता है कि लगता है कुएं में कुछ जानवर गिर गया है, शायद कोई बकरी का बच्चा होगा, चलो हम उसे निकाल लेंगे। लेकिन इसी बीच तीसरे बच्चे की गेंद उस कुएं में गिर जाती है। वह जैसे ही उस कुएं के पास जाता है, फिर से वह भयानक हाथ आकर उसे कुएं में खींच लेता है। वो दोनों बच्चे भी उसे देखने के लिए भागते हैं। उन्हें फिर से ना तो वह बच्चा दिखाई देता है और ना ही उसकी लाश। तो वो भागते हुए ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। वे बताते हैं कि ना तो मुझे कुएं में पंकज दिखाई दिया, ना ही उसकी लाश, लगता है वह डूब गया। मुखिया कहता है, अगर वह डूब जाता तो उसकी लाश तो दिखाई देती। तो बच्चे कहते हैं, लगता है उस कुएं में कोई भूत है, एक भयानक हाथ आया और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। मुझे लगता है उसकी लाश को उस भूत ने ही खा लिया है। उस दिन के बाद गांव वालों ने मान लिया कि उस कुएं में लगता है कोई भयानक भूत है, और सभी का उस कुएं के पास जाना बंद हो गया। एक दिन सोहन ऐसे ही बैठा था। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वह एक खट्टे खट्टे अपने दोस्त को लेकर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। दोस्त उस कुएं को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तू भूल गया, कुछ ही दिन पहले इसमें हमारा एक दोस्त गिर गया था। इस कुएं के भूत ने उसे अपने अंदर खींच लिया था, और तू आज फिर से मुझे यहाँ लेकर आ गया। क्या तू भी मरना चाहता है? सोहन कहता है, तू चिंता मत कर, कुएं का भूत जो भी कुछ भी करेगा मेरे साथ करेगा, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है, नहीं, मैं तुझे इस कुएं के पास नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तो वह उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, तू मुझे बचाना चाहता है ना, तो सुन, मैं जैसे ही कुएं के पास जाऊं, तू मेरे पैर पकड़ के नीचे बैठ जाना और उन्हें छोड़ना मत। फिर जैसे ही रोहन कुएं के पास गया, फिर से वह भयंकर हाथ आया और उसके गले को पकड़कर खींचने लगा। लेकिन उसके दोस्त ने उसके पैरों को कसकर पकड़ रखा था, तो वह खींच नहीं पाया। काफी कोशिश करने के बाद भी वह हाथ उसे खींचने में असफल रहा। तब वह अचानक कुएं में वापस चला गया और वो दोनों छूट गए। इस पर वो दोनों बातें करने लगते हैं कि बाल बाल बच गए। लेकिन उसका दोस्त मजाक मजाक में कहता है, ये कैसा भूत था, लगता है खाना नहीं खाता। दो लोगों को एक साथ खींच ही नहीं पाए अपने साथ, इसमें तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसका दोस्त ये बात कह ही रहा था कि सोहन के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह अपने दोस्त को लेकर उस कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूदकर उन्हें पता चलता है कि वह हाथ कोई भूत नहीं बल्कि कुछ और ही है, जो अब तक गांव वालों को पकड़ पकड़ कर कुएं के अंदर खींच रहा था। वो दोनों आगे जाकर देखते हैं तो कुछ लोग उनके गांव वालों से जबरदस्ती काम करवा रहे थे। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि इस गांव की हवेली के पास तक ये सुरंग पहुंचने ही वाली है। वहां पहुंचते ही वो सब उस हवेली में रखे खजाने को लूटकर यहाँ से भाग जाएंगे। सोहन का दोस्त कहता है, अच्छा तो ये है कुएं के भूत का राज, ये तो चोर हैं। तभी वहाँ अचानक मुखिया जी और पुलिस आ जाती है। इस पर सोहन कहता है, मुखिया जी आप यहाँ आ गए। उसका दोस्त कहता है, आप लोग यहाँ कैसे? तब उसे सोहन बताता है कि मैंने पहले ही मुखिया जी से कह रखा था कि अगर वो भूत मुझे खींचने में कामयाब नहीं होता है तो आप समझ जाना उस कुएं में कोई भूत नहीं है, और आप भी मेरे पीछे पीछे उस कुएं में आ जाना। ये लोग वहाँ छुपकर हम दोनों को देख रहे थे। पुलिस सोहन से पूछती है कि सोहन बेटा, तुम्हें इस बात का शक कैसे हुआ कि इस कुएं में कोई भूत नहीं बल्कि कोई इंसान है? तब वह बताता है कि इस कुएं का भूत सिर्फ उस व्यक्ति को ही पकड़ रहा था जो कुएं के पास अकेला आ रहा था। जब भी कोई 2 या 4 लोग व्यक्ति इस कुएं के पास आते थे
तब कुएं का भूत उस पर हमला नहीं करता था। इससे उसे पता चल गया कि इस कुएं के भूत के पास सिर्फ एक व्यक्ति को ही अपने पास खींचने की शक्ति है, और इसने ये प्लान बनाया। तब वह कहता है कि लेकिन हमें वो कुएं से आवाज़ क्यों सुनाई देती थी। तब सोहन उसे बताता है कि यहाँ पर ये लोग CCTV से देख रहे थे, जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता तभी हम लोग मशीन ऑन कर कुएं में आवाज़ उत्पन्न कर देते। जैसे ही वह व्यक्ति देखने के लिए कुएं के पास आता तब ये लोग उसे वहाँ से पकड़ लेते थे, और जैसे ही 2 या 4 लोग व्यक्ति इकट्ठे होकर वहाँ आते तभी उस पर हमला नहीं करते थे। सोहन की इस होशियारी के कारण वो लोग उन चोरों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अपने गांव वालों को भी उन चोरों की कैद से छुड़ा लेते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी अफवाह पर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।